नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बीते साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तीखा मोड़ देखने को मिला। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ दो बड़े और निर्णायक कदम उठाए। पहला, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। दूसरा, 1960 के दशक में हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया। सिंधु जल संधि के स्थगन का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता पर पड़ा। भारत से जाने वाली नदियों में पानी की कमी से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा गया। हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता नजर आया। देश के भीतर पानी की कमी से जनता में बेचैनी बढ़ी और सरकार पर दबाव तेज हो गया। इस दबाव का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के नेता आए दिन भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि पानी को लेकर युद्ध जैसी धमकियां तक भारत को दी गई। दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को पनाह देता रहा है, अब पानी के संकट के बीच उसे नैतिकता और कानूनी अधिकारों की याद आने लगी है। और अब पानी के लिए पाकिस्तान के कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह सामने आए हैं और उन्होंने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस संधि को एक पक्ष नहीं तोड़ सकता और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से लागू है। पाकिस्तान के एक टीवी प्रोग्राम में बोलते हुए शाह ने कहा कि जहां तक भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करने का सवाल है, तो आपको बता दूं कि निलंबन शब्द अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। ये एक मनगढ़ंत शब्द है और इससे निपटने के लिए पाकिस्तान सावधानी पूर्वक प्रयास कर रहा है और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो औपचारिक हैं। पीएम मोदी की पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह को रोकने की धमकी के बारे में शाह ने कहा कि पाकिस्तान के पानी को रोकना या आंशिक रूप से रोकने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये नैतिक मानकों के भी खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके देश के लिए पानी की कोई तय मात्रा तय नहीं है। पश्चिमी नदियों के प्राकृतिक पैटर्न से पाकिस्तान को पानी मिलना है। अब तक चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों में प्राकृतिक पैटर्न में पानी आ रहा है, लेकिन 24 अप्रैल 2025 के बाद से भारत ने 3 ऐसे एपिसोड बनाए हैं जिन्हें हमने उठाया, 2 बार मई में और 1 बार दिसंबर में, जब उन्होंने पानी का प्रवाह बढ़ाया और फिर कुछ दिनों के लिए इसे कम कर दिया। शाह ने कहा कि पाकिस्तान को पानी का बहाव कम करने का कोई भी कदम युद्ध का कार्य माना जाएगा। हालांकि शाह का ये बयान उस हकीकत को नहीं बदलते कि भारत ने ये कदम पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उठाया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई रणनीतिक सोच है। इस बीच कश्मीर में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजनाओं को भारत की ओर से हरी झंडी दिए जाने से भी पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया है। यह परियोजना न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।